मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेंद्र मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र की प्रथम अध्याय के पहले परिशिष्ट में हम आत्मा की विशेषताओं के बारे में जान रहे हैं। क्योंकि आत्मा का श्रद्धान होना ही सम्यक दर्शन है। और हमारा जो मुख्य विषय है जो प्रथम अध्याय का है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। ये रत्नत्रय उसके मुख्य विषय है। और जैसे आपने देखा किसी भी ग्रंथ या पुस्तक में प्रवेश के लिए अपन उसका मूलभूत जो विषय है उसके बारे में बहुत मुख्य रूप से चर्चा करते हैं, फिर उसकी बारीकियों में जाते हैं। तो जो समस्त धर्मों का जो स्रोत है, जो बीज है, जो प्रवेश द्वार है, ऐसा वो सम्यक दर्शन, उसको हम विविध प्रकार से जानना चाहते हैं, जिससे बाद में कोई चीज भी छूटे ना। जितने भी एंगल हो सकते हैं उस सब एंगल से अपन सम्यक दर्शन का स्वरूप इसलिए जान रहे हैं क्योंकि मुझे उस पर निर्मल श्रद्धा करनी है। ऐसी श्रद्धा जिसमें किसी भी तरह का कहीं कोई दोष ना हो। तो उस निर्मल सम्यक दर्शन को बिना किसी दोष के जानने के लिए क्या क्या दोष हो सकते हैं उनको हम जान रहे हैं, और फिर उनको रूल आउट करते जाते हैं कि शुद्ध आत्मा में वो सब नहीं है। तो कल अपन ने जो आत्मा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था पंचाध्यायी के माध्यम से, और उसके माध्यम से उनका विश्लेषण कल थोड़ा शिल्पा जी ने किया था। अपन आगे पढ़ेंगे उस पर आगे की बात। तो इसमें वैसे क्या किया है कि शब्दार्थ दिए हैं आपको, और उसके बाद में जो है गाथार्थ दिया है, और फिर भावार्थ भी दिया है। तो तीन तीन जगह से वो मिलने के बाद में वो विषय बहुत सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। तो अपन उसी बात को फिर से कल से आगे जहाँ तक छोड़ा था उससे आगे की बात ये करते हैं। थोड़ा रिपीट करेंगे सर, थोड़ा कल फास्ट हो गया था काम। करते हैं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो अपन ने ये बात करी थी कि जो आत्मा सम्यक दर्शन का जो विषय है वो मति शुद्ध ज्ञान में सम्यक दर्शन का पता लगता है क्या। जैसे हम और आप जीव हैं, हमारे पास अवधि ज्ञान नहीं, मने पर्याय ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं है। तो मति श्रुत ज्ञान के द्वारा क्या हम पता लगा सकते हैं कि मुझे सम्यक दर्शन है कि नहीं। कल अपना एक टॉपिक इस बात पे चला था, तो हम इसको ऊपर ऊपर से ले लेते हैं। ये देखो, ये अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है ना। ये प्रश्न कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, काफी दूर से आया है प्रश्न। देखो, वो खाली मैं प्रश्न दिखा देता हूँ आपको। सम्यक दृष्टि जीव अपने को सम्यक प्रकट होने की बात श्रुत ज्ञान के द्वारा बराबर जान, है ना। तो इस विषय को उन्होंने पूरा आगे तक लिया। मैं यहाँ से शुरू करूंगा या आगे से करूंगा? बहुत पीछे आ गए हो। यहीं से कर दीजिए। चलो, अपने को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है यह किस ज्ञान के द्वारा मालूम होता है, ये बेसिक क्वेश्चन। उत्तर दिया, चौथे गुण स्थान में भाव श्रुत ज्ञान होता है, उससे सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन के प्रकट होने की बात मालूम हो जाती है। भाव श्रुत ज्ञान क्या है? एक तो होता है श्रुत ज्ञान, और एक भाव श्रुत ज्ञान है। तो भाव श्रुत ज्ञान तो अपन इसको भी बोल देते हैं खाली, जैसे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, शब्द आदि लिखे हुए हैं, उनको पढ़ करके जो हमें जानकारी होती है वो जानकारी वो शुद्ध ज्ञान में आती है।
लेकिन भाव शुद्ध ज्ञान लगाने से क्या है कि वो सारा शास्त्र आदि में जो लिखित बातें हैं वो हमारे भावों में प्रविष्ट कर जाती हैं। हम उनका भावार्थ समझने लगते हैं। एक एक शब्द को पढ़ के, गाय जैसे गऊ कहा, गऊ कहते ही हम गाय की आकृति सामने खड़ी हो जाती है, उसके सारे गुण हमें दिखाई देने लगते हैं, जबकि शब्द तो एक ही लिखा था। तो ठीक उसी प्रकार से भाव श्रुत ज्ञान का अर्थ ये है कि मेरे श्रुत ज्ञान में, है ना, मेरे श्रुत ज्ञान में यानी अंदर में मेरे भावों में वो प्रतिभाषित हो रहा है ऐसा। तो वो कब होता है? चौथे गुण स्थान में हो जाता है। चौथे गुण स्थान में भाव श्रुत ज्ञान होता है, उससे सम्यक दृष्टि को, सम्यक दर्शन के प्रकट होने की बात मालूम हो जाए। यदि उस ज्ञान के द्वारा खबर नहीं होती, ऐसा माना जाए, तो उस श्रुत ज्ञान को सम्यक कैसे कहा जाए? है ना। क्योंकि ये श्रुत ज्ञान भी अपन ने 5 प्रकार के जो ज्ञान पढ़े थे, उसमें मति श्रुत ज्ञान को भी प्रमाणिक ज्ञान कहा था, सम्यक ज्ञान कहा था। ना, मति श्रुत जो है मतलब वो कुमति कुश्रुत की बात नहीं है। सुमति सुश्रुत को ही सु हटा दिया तो वो मति श्रुत ज्ञान हो गया, और वो सम्यक ज्ञानों में से एक सम्यक ज्ञान है। तो उसका अर्थ ये है कि मेरे पास जो कुछ है उसके द्वारा मैं अपने स्वसंवेदन में क्या रहा, बहुत उस पावरफुल है ये मति श्रुत ज्ञान, कम मत समझना इसको। हम इस मति श्रुत ज्ञान को के द्वारा ही अपनी इसी पर्याय में, अभी वर्तमान में जहाँ हम खड़े हैं, मैं अपने आप को भली प्रकार जानता हूँ। अब ये बात अलग है कि अपन कई बार कहते हैं ना कि अपराधी जब पहली बार अपराध करता है तो उसकी आत्मा उसको रोकती है, लेकिन एक दो बार रोकने के बाद भी वो नहीं मानता है तो वो अपराधी बन जाता है, लेकिन आत्मा का इंडिकेशन तो आता है कि गलत काम। जब अपराधियों तक को इतना बोध होता है, तो जो सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले हैं और जो अपेक्षाकृत धार्मिक कहे जाते हैं व्यवहार से, उनकी तो आत्मा में काफी पवित्रता आ चुकी होती है। वो कई बार जो है जो बोल देते हैं वो चीज घटित होती, क्यों? क्योंकि शुद्ध मन में ऐसा निर्णय आता है। तो हमारा जो मति शुद्ध ज्ञान है वो काफी पावरफुल है। उसके द्वारा हम बहुत सारे अनुमान आदि सही लगा सकते हैं। हम अपने अंदर की स्थिति जान सकते हैं कि मेरे अंदर मायाचारी है क्या, या ये वैसे सेंटेंस मैंने जो कहा है, ये कौन सी कषाय इसके अंदर इन्वॉल्व। मैं किसी को बताऊं नहीं, ये अलग बात है। स्वयं के अंदर भी जब वो ईमानदारी से स्वीकृति की बात आती है तब भी मैं उसको अवॉइड कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं ईमानदारी से करूं तो मैं उन मुनिराज के समतुल्य हो जाऊं जो आचार्य को अपनी हृदय खोल कर रख देते हैं। महाराज आज मैंने ये किया। सभी अवधि ज्ञानी मत मैंने शुद्ध ज्ञान वाले नहीं होते। मति श्रुत वाले अपने हृदय के एक एक कपाट को, जैसे वो कंपनाचार्य थे ना, रक्षाबंधन की कथा में अपन ने सुना था, है ना। उनको वो जो मुनि थे, शायद यशोधरी नाम था उनका, वर्षण, वो वर्षण मुनि ने जिनको उन मंत्रियों से वाद विवाद हुआ था, वाद विवाद होते समय उन्होंने जो जो उनकी मनोदशा रही वो सारी उनको पास स्टोर थी। वो क्षणिक वेग में आवेग में आके उन्होंने पूरा शास्त्रार्थ तो किया, बाद में आचार्य जी के पास आकर के एक एक बात उन्होंने सुनाई। महाराज ऐसा ऐसा हुआ, मेरे मन में ऐसा आया, मुझे इस बात का क्रोध आया कि वो कैसे जैन दर्शन के खिलाफ बोल सकते हैं। मैंने देखा कि उनका ज्ञान भी मेरे समान कुछ नहीं था। ये सब मैंने माया कषाय, मान कषाय और क्रोध कषाय सबका मैंने सेवन किया। और भी जो जो बारीकियां थी उन्होंने सब खोल के रख दी। तो वो बारीकियां कहाँ से आई? वो उनको किसी ने बताई क्या? उन्होंने ही अपने अंतर्मन में उन सबको पाया। और वो अंतर्मन उस समय उनके पास क्या था? मति शुद्ध ज्ञान थे। उनकी पावरफुल इतने थे कि उसको एक एक चीज कोई मिस नहीं हुई। जब वो महाराज दंड देने लगे तो उन्होंने और भी कहा कि महाराज कोई सरल सा दंड मत दीजिए, मुझे कठोर से कठोर दंड दीजिए जिससे मैं इस अपराध बोध से मुक्त हो जाऊं। मैंने अपराध तो किया। हम और आप तो नहीं मानते साहब, मैंने कहा एक अपराध किया, वो ऐसा कह रहा था इसलिए मैंने ऐसा कह दिया, नहीं। न केवल मुनिराज सरल होते हैं, न केवल वो अपने चरित्र में आई दुर्बलताओं को दूर करना चाहते हैं, बल्कि उनकी स्मृति इतनी सक्षम होती है। जो स्मृति भी मति मति ज्ञान का ही एक भेद है ना। तो उसके बल पर एक एक बात मेरे अंदर में क्या
छा रही है। देखो, हमको ये सब चीजों का संज्ञान लेना है। हम सबके पास ऐसी पावरफुल मति शुद्ध ज्ञान है, हम उसको विस्मृत कर देते हैं। जब मैं अपनी कथा किसी को सुनाता हूँ कि साहब किसी से मेरी लड़ाई हुई, तो मैं अपनी बात तो हल्की करके बोलता हूँ, अरे मैंने साहब उनसे कोई कहा ही कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने देखो क्या क्या कहा। दूसरे की बात को हम बढ़ा चढ़ाकर और अपनी बात को बिल्कुल हल्की करके कहते हैं। और वही बात जब वो श्रेय लेने की बात होती है तो दूसरे को उन्होंने क्या किया साहब, असली तो मैंने किया। ये सारे, जबकि हमारा ज्ञान इतना सक्षम है कि ज्यों का त्यों हम जान सकते हैं और ज्यों का त्यों ही बयान कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। तो यहाँ कहने का वो अर्थ यही है कि हम उस पावरफुल मति श्रुत ज्ञान के धारी हैं, और उसके द्वारा सम्यक दृष्टि को ये संज्ञान ना हो कि उसे सम्यक दर्शन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चौथे गुण स्थान में भाव श्रुत ज्ञान होता है, उससे सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन के प्रकट होने की बात मालूम हो जाती है। यदि उस ज्ञान के द्वारा खबर नहीं होती, ऐसा माना जाए, तो उस शुद्ध ज्ञान को सम्यक ज्ञान कैसे कहा जा सकेगा। सम्यक का अर्थ ही क्या है, यथार्थ, बिल्कुल सही। यदि अपने को अपने सम्यक दर्शन की खबर ना होती हो, तो उसमें और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी में क्या अंतर रहा। है ना, मिथ्या दृष्टि तो अपने को शरीर आदि मानता है, ये शरीर मेरा ऐसा मानता है। सारे उसका जो आ, जितने भी संसार के पदार्थ हैं, उन सबको वो अपना या पराया राग द्वेष के कारण मानता रहता है, लेकिन उसको यथार्थ बात का ज्ञान नहीं होता। तो इसके विपरीत जिसे यथार्थ बात का पता होता है, उसके ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान का जो बेसिस है श्रद्धा, अर्थात हमारी श्रद्धा सम्यक हुई, ऐसा अपने आप प्रतीत हो जाता है। फिर मैंने आपको वो लक्षण भी बताए थे कि वो सम्यक दृष्टि को वो जो आठ अंग जो होते हैं ना सम्यक दर्शन को, निर्विचिकित्सा निशंक आदि, वो सारे गुण प्रकट होते हैं, तो अपने आप पता लग जाता है। जैसे विष्णु कुमार मुनि थे ना, तो कौन सी वो रक्षाबंधन कथा में ही थे, उनको विक्रिया रिद्धि सिद्ध हुई थी। तो उनको वो आकर के वो छुल्लगी ने बताया कि महाराज आपको जो है विक्रिया रिद्धि सिद्ध हुई है, और ऐसे ऐसे वहां कंपनाचार महाराज के ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं वो बाली वगैरह। तो उनको पता ही नहीं था कि मुझे विक्रिया रिद्धि सिद्ध हुई है। वो अपने ध्यान में इतने मशगूल थे, उनको पता ही नहीं चला। तब उन्होंने कहा कि आपको विक्रिया रिद्धि सिद्ध हुई, तो उन्होंने टेस्टिंग के लिए अपना हाथ यूं फैलाया, तो कितनी दूर तक, योजनों दूर तक चला गया। अर्थात उस टेस्टिंग से उनको मालूम पड़ा कि हाँ विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो गई, उनको मतलब ही नहीं था। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन रूपी रिद्धि जिसे सिद्ध हुई हो, जिसका श्रद्धान सम्यक हुआ हो, उसको कहीं टेस्टिंग के लिए जाने की जरूरत है क्या। वो स्वयं जानता है कि मेरी श्रद्धा सम्यक है, कोई निशंकता नहीं रही, कोई शंका आदि नहीं रही, कोई वांछा नहीं रही। शरीर से तो जो एकता की जो बात थी वो कब की टूट गई। तो ऐसा व्यक्ति अपने को नहीं जानेगा तो कैसे होगा। श्रद्धा का जो, धर्म का जो मूल स्तंभ है श्रद्धा, उसको, उसकी सम्यक हुई है, इसके लक्षण भली प्रकार से उस जीव में प्रकट होते हैं, जिससे उसको पक्का ज्ञान हो जाता है कि वो सम्यक दर्शन का धारी है। तो ये उन्होंने कहा। फिर किसी ने प्रश्न पूछा, यह आपने कहा है कि सम्यक दर्शन शुद्ध ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, किंतु पंचाध्यायी अध्याय 2 में उसे अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान गोचर कहा है। वे श्लोक इस प्रकार है, देखो कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए आचार्यों ने अलग अलग शिष्यों के माध्यम से, वो बताते वही हैं, ये प्रश्न खड़े किए और उनका उत्तर दिया हम सबके लिए। तो क्या प्रश्न था, उन्होंने बोला कि पंचाध्यायी में ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, सम्यक त्वम वस्तुतः सूक्ष्म केवल ज्ञान गोचरम, गोचरम स्वावधि स्वांत पर्याय ज्ञान योर्तयो। सम्यक तो वास्तव में सूक्ष्म है, और केवल ज्ञान गोचर है। यानी सम्यक वास्तव में तो किस दशा का नाम है, उस दशा का नाम जिसमें कि मिथ्यात्व के परमाणु हट गए
परमाणु किसे दिखाई देते हैं? या तो अवधि ज्ञानी को, या ऊपर के केवल ज्ञान आदि। तो वो भी सब देख लिया उन्होंने कि सम्यक्त प्रकृति के जो है वो मौजूदगी है, और मिथ्यात्व का सर्वथा कोई भी कण मौजूद नहीं है, सारी बारीकियां हैं। और मने पर यह ज्ञान और केवल ज्ञान में तो भाव भी पता है कि मिथ्या दृष्टि के भाव जैसे होते हैं वैसे भाव नहीं है, सम्यक के भाव है। तो बोले इतना सूक्ष्म चीज है, विषय है, और केवल ज्ञान गोचर है। केवल ज्ञान में तो एक एक चीज पता है, तथा अवधि और मनय पर्याय इन दोनों के भी गोचर है। मनय पर्याय ज्ञान के द्वारा अपन को वो पता लग जाता है कि वो उसके मन के कैसे भाव है, और अवधि ज्ञान के द्वारा वो मिथ्यात्व आदि जो दशाएं हैं, उनके जो रजकण है, कर्मों के वो रजकण, उनकी उनका अभाव उसको दिख रहा है अवधि ज्ञानी। अर्थात इन तीन ज्ञानों के द्वारा तो उनकी सारी चीजों का मालूम पड़ ही रहा है। लेकिन हाँ, और अध्याय 2 गाथा 376 में ये कहा है कि वे मति और श्रुत ज्ञान गोचर नहीं है। देखो, शिष्य का प्रश्न बहुत वैलिड है। और यहाँ आप कहते हैं कि सम्यक दर्शन श्रुत ज्ञान गोचर है, इसका क्या उत्तर? ठीक है ना, जब वो बता रहे हैं कि उसको पता लगता है अपने मति श्रुत ज्ञान से, तो बोले कि पंचाध्यायी के इस श्लोक में ऐसा लिखा है कि मति श्रुत ज्ञान में तो पता लगता ही नहीं है। फिर इसमें दोनों कंट्रोवर्सी क्या रही? तो उसका उत्तर दिया उन्होंने, सम्यक दर्शन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान गोचर नहीं है, इस प्रकार जो 376वीं गाथा में कहा है, उसका अर्थ इतना ही है कि सम्यक दर्शन उस ज्ञान का प्रत्यक्ष विषय नहीं है। है, ऐसा समझना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस ज्ञान से सम्यक दर्शन किसी भी प्रकार से नहीं जाना जा सकता। समझ गया? देखो, जो अपन कहते हैं, कोई बात कहते थे मैंने ये थोड़ी कहा था, मैंने तो ये कहा। तो जो स्पेसिफिक उसके शब्दों को आप ध्यान दो, तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि वो जिस प्रकार से ये तीन ज्ञान जानते हैं उसी प्रकार से ये जानता है। मैंने ये नहीं कहा। मैंने तो ये कहा है कि जानने का जो भी तरीके बचे हुए हैं, उन तरीकों में से एक तरीके से वो जानता। वो तरीका क्या बचा कि भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से उनको ना देख पा रहा हो, जैसे अवधि ज्ञानी की तरह उनके रजकणों को, कर्म के रजकणों को नहीं देख पाता, या पंच मनोपर्य ज्ञानी के की तरह से वो भावों को नहीं जान पाता, केवल ज्ञानी की तरह सब चीजें नहीं जान पाता, लेकिन स्वयं तो महसूस कर सकते हैं ना। मेरे शरीर में कोई तकलीफ होती, कोई दर्द होती, तो मैं किसी और से पूछने जाता हूँ कि भाई साहब जरा बताना आप अनुभव करके कि मुझे मेरे हाथ में दर्द हो रहा है क्या? वो क्या बताए? अपनी सब संवेदनाओं को जानने वाला मेरा मति शुद्ध ज्ञान इतना पावरफुल है कि न केवल शरीर में होने वाली अनुभूतियों को, बल्कि मन के माध्यम से होने वाले अपने भावों को भी भली भांति जानता है। तो बोल रहे हैं कि भले ही वो ऐसा जो तीन ज्ञानों में जिस तरह दिखाई देता वो ना देख पाए हो, लेकिन अभी जैसे हाथी आदि जो पंचेंद्रीय जो जीव है, संगी पंचेंद्रीय जीव है, वो भले ही मनुष्य की तरह नहीं देख पाते हो, उनके भी पांचों इंद्रियां हैं। अब लेकिन वो उतनी अच्छी तरह से उन पांचों इंद्रियों का प्रयोग नहीं कर सकते जैसा मैं करता हूँ, हम आप करते हैं। लेकिन फिर भी उनका काम उनके हिसाब से चलता ही है। वो जो उनको आवश्यक चीजें हैं वो सब देखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि भले ही वो तीन ज्ञानों जैसा स्पष्टता नहीं होती, लेकिन अनुभव के आधार पर चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव भी उनका वेदन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि उन्हें सम्यक दर्शन। मनुष्य की तो बात क्या कहो, वो शेर को हो गया था, नेवले को हो गया था, बंदर को हो गया था। तो ये सब चीजें उन्होंने दी है उसका, और उन्होंने पक्का सपोर्ट किया है कि पंचाध्यायी की आप बात कर रहे हो, उसकी 371 और 373वीं गाथा में ऐसा कहा है। उसी को उस तर्क से उन्होंने सिद्ध किया। इत्येवं ज्ञान तत्वसौ सम्यक दृष्टि निर्जात्मक वैषयिके सुखे ज्ञाने राग द्वेषौ परित्यजेत। इस प्रकार तत्वों को जानने वाले स्वात्मदर्शी सम्यक दृष्टि जीव इंद्रिय जन्य सुख और ज्ञान में
राग द्वेष को छोड़ते हैं। तत्वों को जानने वाले मतलब अभी कौन से गुण स्थान वाले हुए? जो इवन जो चतुर्थ गुण स्थान वाले भी हैं, वो भी अपने अपने आप को वो जानते हैं, और तत्वों की श्रद्धान, सातों तत्वों की श्रद्धान उनको बलि प्रकार होता है। इस प्रकार तत्वों को जानने वाले स्व आत्मदर्शी सम्यक दृष्टि जीव इंद्रिय जन्य सुख और ज्ञान में राग द्वेष को छोड़ते हैं, क्योंकि वो मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा न केवल अपने ज्ञान को जानते हैं, अपने श्रद्धा को जानते हैं, बल्कि उनका जो उस लेवल का स्वरूपाचरण नाम का चारित्र है वो भी उनका उत्पन्न होता है। इसलिए वो इंद्रिय जन्य सुख, यहाँ जो चारित्र की बात आ गई, सम्यक दृष्टि जीव इंद्रिय जन्य सुख और ज्ञान में राग द्वेष को छोड़ देते हैं। अब बोलोगे आप तो युद्ध भी करते हुए दिखाई देते हैं, रामचंद्र जी ने युद्ध भी किया ना, लेकिन उनका युद्ध जो है स्वयं की तृप्ति के लिए, राज्याभिलाषा के लिए, या दूसरे जीवों को दुखी करने के भाव से रहित होती। हाँ, गृहस्थ के जो होते हैं ना, हिंसा जो होती है, जैसे स्वरक्षा के लिए करना, या धर्म के ऊपर में कुछ वो आ जाता है तो उपसर्ग आदि आता है, तो उसके निवारण के लिए करते हैं। तो रामचंद्र जी ने जब जैसे सीता जी का अपहरण हुआ तो उनकी रक्षा के लिए वो किया। और एक समय दृष्टि था वहाँ, क्या नाम, वज्रजंग, और वो क्या नाम था उसका, सिंगोदर। सिंगोदर ने उस पर आक्रमण किया था, वज्रजंग जो सम्यक दृष्टि था उसको बचाने के लिए एक युद्ध किया था। तो सम्यक दृष्टि अपनी भूमिका में, भले ही गृहस्थ की भूमिका में है, तब भी वो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने भोगादि के लिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता। कार्य करते हुए दिखाई देता है, लेकिन उसके भाव में काफी स्वच्छता होती है। सर सर इसमें एक वो लगता है कि जैसे राम भगवान ने पूरा मतलब, अब वो तो थे मतलब सब समय दर्शन उनको अपने जानने के लिए बोल रहा हूँ कि सब होने के बाद भी युद्ध लड़ा, सीता जी हरण हो गई। अगर ऐसा भी छोड़ सकते थे कि उसमें कि सीता को आना हो तो आ जाएगी, मैं क्यों उसमें मतलब इतना क्यों करूं, मैं अपने धर्म ध्यान में लगूं। उसमें ऐसे भाव क्यों आए, उनसे लड़ने मारने के लिए क्यों, जीतना हो तो सीता आना हो तो आ जाएगी। मतलब बिल्कुल सही कर्म कहा मतलब आपने। लड़ना मारना सब कुछ करना, ये भाव जैसे अब हम लोग हैं, मतलब हम लोग कैसे सीखे। अब हम लोग भी अपना काम कर ही रहे हैं लेकिन उसमें दुनिया भर के पाप हो रहे हैं, हाँ, और नहीं होने से तो काम भी नहीं चलेगा करके, ये लगता है एकदम लगता है कर्म तो अपना करना ही है। बहुत इसका बढ़िया बात। जवाब मैं दूं क्या? इसका जवाब मैं दूं हाँ, क्या? हाँ, दीजिए दीजिए। तो देखो, वो सम्यक दृष्टि तो थे, लेकिन उनकी भूमिका एक राजा की थी, और एक राजा की और उनकी भूमिका एक पति और एक भाई की भूमिका में थे वो, जहां पर जंगल में थे। हाँ, और उनकी वो भूमिका के हिसाब से उनको अपने सुत और अपनी जननी की, दोनों की उनको रक्षा करना था, उसका भूमिका के हिसाब से। क्योंकि वो भूमिका वैसी थी, तो उस भूमिका में वो करते हुए दिखते हैं। जैसे अभी जैन साहब ने बोला कि उनका जो भावना सुख भोगने की या राज्य भोगने की या रावण लंका को जीतने की नहीं थी भावना, लेकिन वो क्षत्रिय थे और वो उस भूमिका में थे, और उस भूमिका को का कर्तव्य निभाते हुए वो उस कार्य को करते हुए दिखना चाहते थे, इसलिए वो कार्य किया उन्होंने। नहीं सर, शैलेंद्र जी। सर हम भी तो राजा ही हैं, हम भी अपने सर घर के सुनिए, राजा एक ही हैं मिनट। सर, हाँ। हम भी संजय अपनी जी, भूमिका निभा रहे हैं। संजय जी, संजय जी। नहीं, ये एक मिनट सीमित सर, एक मिनट। नहीं, हम बिल्कुल निश्चित रूप से निभा रहे हैं, लेकिन हमारे जो भी कर्म हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, उसमें सब में राग देश पूरे जुड़े हुए रहते हैं। हमारा अपने बच्चों से, अपने परिवार से राग और बहुत द्वेष दोनों जुड़ा हुआ है। लेकिन आप भले ही हम परिलक्षित करते हुए और जुड़े हुए भी हैं, लेकिन वहां वो करते हुए जो हुए दिखते थे, लेकिन उसमें वो था नहीं, ऐसा हम मान सकते सर हैं। ऐसे एक मानते हैं हम लोग, लेकिन राग एक नहीं मिनट, होता तो 6 महीने तक अपने भाई को उठा के घूमते एक रहते हैं। एक मिनट संजय जी, एक मिनट। देखिए, हम मैं तो उस इसमें टाइप का 6 बार। मैं इसमें इंटरवीन करना चाहूंगा। नहीं, एक मिनट पूरी बात सुन ले सिविजन साहब, और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बोलिए। और कुछ कहना, जी सर संजय वही कह प्रकाश। रहा था मैं। हाँ सर ये हम्म। कह रहा था मैं कि राग द्वेष अगर नहीं होता तो 6 महीने तक अपने भाई को लेके घूमते।
हाँ कहीं ना बराबर। कहीं मतलब कहीं मतलब लगता है कि राग, हम तो इस टाइप का राग हमारे पास भी नहीं है। अगर कोई हमारा रिश्तेदार एक्सपायर हो जाता तो हम तो एक दिन भी 2 दिन भी रखते नहीं उनको, कि मतलब इनको जाने नहीं देंगे, उस टाइप से राग तो हमारा भी नहीं था। चलो ठीक है, अभी उत्तर दे रहे हैं सिविजन सर। बोलिए सर। देखिए, संजय जी का प्रश्न वैलिड है। शैलेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो छाया सम्यक दृष्टि थे और स्वपर का भेद विज्ञान हो गया था। तो उनको ये मालूम था कि मेरी पत्नी क्या है, मेरा भाई क्या है। तो इसके होते हुए भी, स्वपर का भेद विज्ञान होते हुए भी, ये इसमें संलग्न, इसमें युद्ध में क्यों रहे? बेसिक क्वेश्चन ये है। देखिए, जब जब उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में संलग्न रहे, और लक्ष्मण जी को 6 महीने तक उसको लेके घूमते रहे, ये चारित्रिक दोष था उनका। तो उनको स्वपर का भेद विज्ञान होते हुए फिर इसमें संलग्न क्यों रहे? बेसिक क्वेश्चन ये है संजय जी का। मैं भी इसका क्लैरिफिकेशन चाहता आप भी क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं, चलो। और बताओ भाई, कोई किसी को और को इसका उत्तर बताओ, अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल जी बताओ। देखिए सर, इसका तो शायद कई बार आपने बताया है। अ, किसी भी कार्य को फिजिकली करते हुए पाया जाना और उसके अंदर भावों से कितना आप जुड़े हुए। जुड़े हुए हैं, राग द्वेष कितना है, बहुत अंतर होता है। अगर हम देख रहे हैं कि एक आदमी सामने वाले के ऊपर गोली चला रहा है और एक दूसरा आदमी, एक पुलिस वाला एक चोर के ऊपर गोली चला रहा है और एक डाकू एक कमजोर स्त्री के ऊपर गोली चला रहा है। भावों की जो क्रूरता है, जो चीजें देखी जाती हैं लेकिन अंदर के भाव कैसे हैं, वो बहुत अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि रामचंद्र जी का अगर आप वो देखेंगे तो उन्होंने जो भी किया वो धर्म के अनुसार किया। उन्होंने समझाने की भी कोशिश की, उन्होंने दूत भी भेजे, उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि जो होना है वो होना है। अगर रावण की मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है तो वो होनी है। लेकिन वो इतने ज्यादा अंदर से क्रूर नहीं थे कि इसने मेरी पत्नी चुरा ली तो मैं जो हूं ना, बस इसको छोड़ूंगा नहीं, और चाहे मैं कुछ भी हो जाए मैं लेके आऊंगा। एक उस तरह के भाव होते हैं, वो भी उस व्यक्ति युद्ध करता हुआ पाया जाता है। एक होता है कि भैया जो कर्तव्य है, जो होना है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई हुई है, वो नहीं समझ पा रहा है, उसके भाग्य में ऐसा ही है और ये युद्ध होना ही है और मुझे जीतना ही है, इसलिए मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। उस भाव से भी करता हुआ पाया जा सकता है। तो अंदर के भाव क्या हैं वो मैटर करते हैं, और दोनों में एक ही क्रिया करते हुए अंदर के भाव बहुत विपरीत हो सकते हैं, और वो उसी में पूरा गेम है। क्या इसको ऐसा नहीं, कह सकते? इसमें जो सीबी जन साहब का जो क्वेश्चन था ना, जिसमें कि वो 6 महीने जो अपने भाई के शरीर को, मृत शरीर को लेके घूमते रहे। हाँ, संजय संजय तो प्रकाश जी का क्वेश्चन। अ, हाँ, तो नहीं, उसमें नहीं, सीबी जन साहब का भी वही था क्वेश्चन उसमें। तो उसमें ये हम्म। आई थिंक मेरे को ध्यान है, आपने यही बोला था कि ये चारित्रिक दोष था और इसका, और ये उनके उसमें मतलब जो एक छाया सम्यक दृष्टि के उसमें वो एक दोष आया और उसका शायद उनको वो भी मिला है, उसका 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 फल भी उन्होंने उसको भुगता है, ऐसा मैंने शायद डिस्कशन हुआ है उसका। क्या इसको ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने अणुव्रत और महाव्रत धारण नहीं किए थे, चारित्रिक दोष थे सारे? हम्म। चलो एक ओपिनियन और लेते हैं, पहले नीरजा जी बताओ, फिर मैं बात करता हूँ। एक तो आपने शायद मुझे ऐसा ध्यान है बताया था कि कुछ काल दोष भी था। एक उनके आचरण में जो था वो पूरी तरह से ये दोष, वो पूरा आचरण उतर के नहीं आया था। शायद थे लेकिन वो
उस समय उनके कर्मों का ऐसा वो आया हुआ था कि जिसकी वजह से उन्होंने किया, और जब उन्हें समझ में आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, उसके बाद उन्होंने मति भ्रम नहीं हो गया, करा। मति भ्रम का दोष लगा हुआ था उनको। हाँ, कुछ आपने ऐसा बताया था, कुछ ऐसा दोष था उस समय उनके आचरण में, ऐसा प्रकट हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने करा, और जैसे ही वो हटा तो उन्हें समझ में आया अरे मैं क्या कर रहा हूँ, तो उस समय फिर उन्होंने छोड़ दिया था। ऐसा मुझे कुछ याद आ रहा है कि कोई दोष उस समय था। देखो आपने वैसे, आप बताइए। हाँ मैं अभी आप बताता हूँ। वैसे एक इंसिडेंट और भी हुई थी, जिसमें जो राजा सैनिक थे उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई थी, उसके बावजूद भी उनका जो अंतिम समय में उनकी मृत्यु हुई वो आत्महत्या से हुई। उन्होंने, उनका लड़का जो है वो था, वो उनके ऊपर उसने अत्याचार किए थे, उनको जेल में बंद कर दिया था। और बाद में जब रानी चेलना ने उसको समझाया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, मैंने तो तुम्हें फिकवा दिया था झाड़ियों में, निमित्त ज्ञानियों ने बता दिया था कि तुम्हारे द्वारा उनकी मृत्यु होगी या इस तरह का उनको कष्ट होगा, तो मैंने फिकवा दिया था, उन्होंने उठवा के लाए हैं। वो तो उसको समझाया, तब वो द्रवित होकर के उनको छुड़ाने के लिए जेल में गया, और वो हथौड़ा हाथ में लेकर सोचा खुद ही मैं अपनी वो उनकी जंजीरें तोड़ूं। उधर राजा सैनिक को ऐसा भ्रम हुआ कि अब ये मुझे हथौड़े से मारने ही आ गया है, तो उन्होंने वो जो उसके सींगचे थे उन पर सर पटक पटक करके अपने आप को का आत्मघात किया। ये भी एक प्रश्न आता है कि सम्यक दृष्टि ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये दोनों दो घटनाएं हैं, मैं इनको आपको शास्त्रों में जो जो उल्लेख है उसके आधार पर बताता हूँ। कि पहली बात तो सम्यक दर्शन जो है कि होते ही जो चारित्रिक दोष है, चारित्रिक में क्या आता है, कषाय चारित्र में आती है। तो एक हमारी एक चौकड़ी जाती है, जब जीव को सम्यक दर्शन होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का सम्यक दर्शन हो, तो उसमें अनंतानुबंधी वाली चौकड़ी चली जाती है। लेकिन अभी तीन चौकड़ी बाकी है। कौन सी? अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संजुलन। ये तीन चौकड़ी वाली कषायें अभी भी विद्यमान है। इसका अर्थ क्या है कि उस जीव के इस तरह के भाव होंगे, उनमें उतनी इंटेंसिटी कम हो जाएगी जो अनंतानुबंधी की होती है, लेकिन बाकी की कषायें अभी एग्जिस्ट करती हैं। तो वही वही कषायों के वशीभूत होकर के, एक तो ये उनका एक एक्सप्लेनेशन ये है। दूसरा ये इन्होंने जो पूछा ना आपका संजय प्रकाश जी ने, और ये इन्होंने उत्तर दिया क्या नाम है, शैलेंद्र जी ने, कि एक राजा है, राजा जब किसी का न्याय करता है तो उसमें मृत्युदंड आदि भी देता है। उसका विधान है, उसकी भूमिका में उसको करना जरूरी होता है। वो ना करे तो राजा राजा पद ही छोड़ना पड़ेगा। तो वो उसकी भूमिका में वो करता है। किसी ने उसके ऊपर आक्रमण किया या उसके कोई परिवारजन के सदस्यों के ऊपर में इस तरह का किया, तो उन जीवों को बचाने के लिए अन्याय के खिलाफ वो भी युद्ध की रणभेरी बजा सकता है। और ये करते हुए भी वो उसको पूरा सब जानता है, ये कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये मेरा कर्तव्य है। जैसे विरोधी हिंसा होती है ना, संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा, ये सारी जो हिंसाएं होती हैं उनमें ये विरोधी हिंसा में आता है। तो उतना हिंसा का दोष तो उनको लगता है। सम्यक दृष्टि होने से वो पाप का बंध नहीं करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन वैसे पाप उनकी इंटेंसिटी, उनका जो क्या बोलना चाहिए, स्थिति है, उस स्थिति वाला नहीं होता, अनुभाग भी कम होता है। तो वो सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। सम्यक दृष्टि होने पे जीव साधु नहीं हो गया। सम्यक दृष्टि होने पर जीव के गुणस्थान जो है सातवें आठवें नहीं आ गए। तो चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका में ये सब जो कषाय भी बनी हुई हैं, और इस तरह के वातावरण भी हैं, कोई राजा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन उसके बाद में वही जीव जब तपस्चरण आदि करता है तो उसको अपने इन सब दोषों का पूरा प्रायश्चित भी करता है। अब दूसरी बात हुई कि रामचंद्र जी ने चलो युद्ध कर लिया सीता जी के पीछे, अब वो लक्ष्मण जी की काया को, मृत देह को लेके क्यों घूमते रहे? ऐसे बहुत सारे प्रकरण आते हैं। मागनंदी जी जो है वो अपने धर्माचरण से विमुख होकर के कुमार की लड़की के घर में ठहर गए। तो वो क्या है कि उनके कुछ विशेष कर्मों का उदय उस काल में आता है, जिससे उनको मोह भ्रम जैसी स्थिति पैदा होती। लेकिन वो स्थिति जितने काल तक रहती है, उस काल के बाद में वो समाप्त हो जाती, और तुरंत ही वो अपने उसमें आ जाते हैं, अंदाज में आ जाते हैं। और वही उनका जो है टर्निंग पॉइंट होता। जैसे कि इनको हुआ था आदिनाथ भगवान को, कि वो जो नीलांजना का नृत्य देखने में इतने मशगूल क्यों थे?
अपन बोलते कि अरे साहब वो तो तीर्थंकर होने वाले हैं और उनको नृत्य देखने में इतना रस क्यों आ रहा था। लेकिन उसके तुरंत बाद ही, क्योंकि सारे कर्मों की निवृत्ति यही हो जानी है, जिस जीव को अगर मोक्ष जाना है तो अब उसको अगली पर्याय मिलनी नहीं है, सबका यहीं पे पूरा हिसाब किताब हो जाता है। तो उसके फल पर उनकी समाप्ति के लिए उनको क्या करना पड़ता है। कई बार अपन कहते हैं कि इतनी उच्च कोटि की तपस्या की कि बिना फल दिए ही वो कर्म निर्जरित हो गए। तो फल देने का अर्थ क्या है कि उस समय जब वो उन भावों से होके गुजरते हैं तो उनमें किसी तरह के कषायिक भाव नहीं रहते, क्षमाशील उत्कृष्ट कोटि कोटि का तप करते हैं और उनके वो सारे कर्म थोक के भाव में निर्जरित हो। तो सारांश के रूप में चतुर्थ गुण स्थान में चाहे वो तीनों प्रकार का कोई भी सम्यक्त क्यों ना हो, उसमें एक ही चौकड़ी कषाय की जाती है। बाकी की तीन चौकड़ियों के माध्यम से ये सब कषाय आती रहती हैं, उदय में आती रहती हैं, और उनके फलस्वरूप वो सारे कार्य भी संपन्न होते हैं। जिनका फल कैसे होता है, अब जब उनका फल आता है तो वो जीव समता में रहता है, इसलिए उसका जो फल है उसको उतना नहीं होता, वो अनंतानुबंधी वाला फल नहीं लगता उसको। ये अनंत है अनुबंध संसार के, ऐसा वाला उसको बंध नहीं। बंद अवश्य होता है, लेकिन वो अगर बंद ना हो तो ऊपर के गुण स्थानों में खिलाएगा किसको। जो श्रेणी आरोहण वगैरह वो सब यही करता। तो इसलिए सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा और चारित्र गुण को अलग अलग करके इसलिए बताया जाता तो इसका मतलब ये हुआ सर, एक अच्छा क्लैरिफिकेशन, छायक है। सम्यक दृष्टि जो होता है जी। उसकी केवल पहली चौकड़ी जाती, बाकी तीनों चौकड़ी नहीं जाती। यस यस, मैंने जब बताया ना तक जब तीनों तक प्रकार। जब तक वो अनुव्रत और महाव्रत नहीं लेगा। यस, अनुव्रत महाव्रत में उनका भी तो कोई वो है ना, यस। फायदा। तो वो अनुव्रत लेता है तो पंचम गुण स्थान में जाता है तो दूसरी चौकड़ी जाती है, अभी दो चौकड़ी और बाकी। जी। लेकिन चौथे गुण स्थान में शायिक सम्यक दृष्टि तो नहीं बनते हैं, और पांचवें गुण स्थान में ये भाव आ जाते हैं, और छठे गुण में तो महाव्रत और सब पालन कर लेते हैं। तो ऐसा मतलब उनको जब शायिक सम्यक दृष्टि थे तो उनका तो ज्यादा निकल जाना चाहिए था कर्म बंध। देखो, ये रूल अपने हिसाब से नहीं होते। रूल यही है, चाहे औपशमिक सम्यकधारी हो, चाहे क्षायोपशमिक सम्यकधारी हो, चाहे क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दर्शन का अर्थ ही ये है कि उसमें तीन मिथ्यात्व के मोहिनी कर्म की, दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियां और चारित्र मोहिनी की एक चौकड़ी जाती है। शायिक एक में में भी ऐसी है। शक क्षायिक में निकल जाती, सत्ता से निकल जाती है, अनंत अनुबंधी सत्ता से निकल जाती। अच्छा, और मतलब उसमें अनंतानुबंधी सत्ता से ही निकल जाती, बाकी तीन बची रह जाती हैं, बस इसलिए बस। इसलिए रामचंद्र जी को ये सब भ्रम में पड़ गए वो। अभी देखो, अपन ने रामचंद्र जी कहानी अपने को पता है, बहुत पॉपुलर हुआ है, इसलिए अपन उनके बारे में जानते हैं। मैंने आपको राजा श्रेणी की पहली बार सुनाई। जी। ऐसे बहुत सारे जीव हुए हैं कि जो सम्यक दृष्टि तो थे, लेकिन उनके जीवन में बहुत कुछ हुआ। अब वो जो राजा मधु थे, मैंने आपको उनकी कथा सुनाई थी, जो मथुरा के राजा थे। तो हाँ, इन्होंने शत्रुघ्न को राज्य दिया था मथुरा का। तो मथुरा में पहले से ऑलरेडी वहां पर एक राजा मधु राज करते थे, तो उनसे युद्ध करना जरूरी था, बिना उसके उनको हटाते कैसे वहां से। रामचंद्र जी ने जो इनको दिया था, जब राज्य के तुम्हें मथुरा का राज दिया जाता। तो जब उनसे युद्ध करने पहुंचे तो राजा मधु की वो बहुत कहानी पिछली है, तो उन्होंने पहले क्या क्या किया था। लेकिन वहां उनको सम्यक दर्शन था, तो उनको युद्ध करते हुए ही, करते करते हाथी पर बैठे बैठे वैराग्य हो गया कि अरे मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, क्या रखा है इस राज्य में, इतने लोगों को मार रहा हूँ, ये सब क्या है। तो वो तो उनके पास पहले से ही समझ थी, लेकिन चारित्रिक कमजोरी के कारण चल रहा था, वो तुरंत दूर हो गई। रण रण क्षेत्र में ही उनको ऐसा वैराग्य हो गया कि वो वहीं बैठे बैठे अपना केस लॉन्च करने लगे। शत्रुघ्न ने और उनकी सेना ने देखा ये दृश्य, तो सारे शस्त्र फेंक करके उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। तो ये जो बाकी की जो चौकड़ियां होती हैं वो उतनी पावरफुल नहीं होती, लेकिन होती तो हैं। वो होने के वजह से ही भ्रम हो जाता है और इस ये तरह की गलत चीजें काम होती हैं। करते हैं, लेकिन फिर भी उस इंटेंसिटी का कर्म बंध होने नहीं होता है, क्योंकि अनंतानुबंधी चली जाती है। चली गई है। मोहिनी कर्म के साथ में होने वाले कर्म, वही तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर वगैरह की जो स्थिति वाले होते हैं, तभी तो होते हैं। हाँ, वो मोहिनी कर्म से अनंतानुबंधी से ही होते हैं, इनसे नहीं होते हैं।
मुख्य रूप से तो वो मोहिनी कर्म है ना। मोहिनी कर्म की स्थिति जो मोहनी है, का। हाँ सत्तर हाँ। कोड़ा कोड़ी सागर है, तो मोहिनी कर्मी का तो शमन हुआ, उपशम में शमन हुआ। क्षय शमिक में जो है पार्शियली निकल भी गई, क्षय और हो क्षयिक गया और में पूरी बाकी तरह। फ्रीज हो गए। शाइक में अनंतानुबंधी निकल जाती है। अच्छा पता नहीं क्या हमें भी भ्रम रहा, हम तो शाइक मतलब समझ रहे थे बहुत प्योर हो गए, लेकिन प्योर पूरे नहीं हुए। इसीलिए ऐसा लग रहा था शाइक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी थे, तो हमें लगा काल दोष आ गया उस समय, ऐसा ध्यान आ रहा था। तो ये इस बहुत सारे लेकिन देवादियों को। लेकिन संजय जी का क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, इससे काफी क्लेरिफिकेशन हो गया आज। नहीं, क्या है, ये अपन को रह रह कर ये सब बातें आती हैं, अपन वो उतनी गहराई तक शास्त्रों के उसमें जाते नहीं अपन कि ये सब चौकड़ियों का क्या कमाल है। अब संजुलन चौकड़ी रह जाती खाली मुनियों की। और संजुलन कषाय किसे बोलते हैं? कि जैसे जल में खींची गई लाइन, लाइन खींचने वो तुरंत मिट भी जाती है, इधर खींच रही है उधर मिट रही है, ऐसा संजुलन कषाय होती है। लेकिन उसके भी अनंत भेद हैं। मतलब कितनी कम से कम के लेकर के कितनी ज्यादा ज्यादा उत्कृष्ट कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है, उसके भी बहुत भेद है। तो ऊपर ऊपर की भूमिका में जाके अब आप उससे आप सोचिए कितना बहुमान आएगा आपका, कि वो मुनिराज जो छपक श्रेणी में चढ़े हुए हैं, और जाकर के वो जिनका अभी मुक्ति होनी है जस्ट नाउ, तो कितनी प्योरिटी होती चली जा रही है उनकी। 12वें गुणस्थान के अंत में उनकी कितनी प्योरिटी हो गई होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने कर्म जो हैं, पहाड़ के पहाड़ कर्मों के खिला दिए जाते हैं, और वहां मान ले, जाकर कर्मों। एक एक आपको एक और दृष्टांत आता है। एक मुनि जो 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 ध्यान में बैठे हैं, तो वो जाके समूह स्वर्ण हाँ। में जाके बोलते हैं कि कि वो मुनि जी का तो हो सकता है कि उनका अभी निर्माण उसी हो के जाएगा, अज्ञान हो मोक्ष हो जाए। जाएगा। तो बोले नहीं, उनके तो भाव ऐसे चल रहे हैं हाँ कि वो नरक जाएंगे, वो साथ में नरक पेड़ में के जाएंगे। नीचे जो बैठे हैं उनकी कहानी हाँ। है शायद ये वाली हम्म। ना, पेड़ के पत्ते और गिरते हैं जब उतना भी। हाँ हाँ। और जब तक वो वापस आते हैं, जब देखते हैं, तो वो तो उनका जब तक हो चुका होता है, मोक्ष हो गया होता है उनको। तो ये तीनों चीजें साथ में चल रही हैं, मतलब कि उनका छपक श्रेणी भी है और उनकी संजुलन रह गई है। और फिर उनको वो भाव भी आ गया जिसमें क्रोध आ गया उनको, और इतना क्रोध इतना चरम पे पहुंच गया, और इतनी देर में फिर उनका क्रोध भी खत्म हो गया उनको बात। हाँ और बिल्कुल। उनका निर्वाण भी, मोक्ष भी हो गया उनको। देखो। मतलब फिर से ये बात वो वाली बात आ जाती है भाई भाई साहब की, मतलब हर हर चौकड़ी की एक बहुत बड़ी रेंज है, और उसमें जब जो होना है वो भी निश्चित है। मतलब इस बात को यहाँ कहना पड़ेगा ना, एक जगह एक पल में इतने भाव खराब थे और दूसरे ही पल में भाव इतने अच्छे हो गए हाँ तो मतलब यहाँ पे ये वाली थ्योरी भी काम आ रही है कि जो होना है होता है, उसी हिसाब से भाव बदल भी जाते हैं। और बिल्कुल। एक तरफ हम ये भी कहते हैं हमारे हाथ में है, कर्म तो जड़ है, और हमारे हाथ में भी मतलब पुरुषार्थ तो उनका हो ही रहा था, लेकिन बीच में ऐसा कर्म का प्रबल उदय आ गया कि उनके भ्रम हो गया और वो इस चक्कर में पड़ गए। उतनी देर में कर्म वो खिर भी गया तो अच्छे कर्म का उदय आ गया और भाव अच्छे हो गए। देखो, अब मैं दो बात आपको और बताऊं। एक तो जो आपने कहा ना कि एक क्षण में क्या चेंज हो जाएगा, इसीलिए वो पूजन जो लिखी ना, क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है। यानी मिथ्यामल को धो देता मतलब सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनने में के बीच में जो अंतराल होता है, एक समय का ही होता है। जी एक समय पहले वो मिथ्या दृष्टि था, अगले समय में वो सम्यक दृष्टि हो गया। जी। ठीक है ना, कि उसके बीच में वो प्रक्रिया हो गई ना पूरी। हाँ वही, और मतलब एक समय का ही उसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ हो सकता है। दूसरी बात तो उसने अब केवल ज्ञान के बारे में बात कही है। काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता। अब कषाय भी चली गई। हम्म। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरिहंत हर अवस्था है। अवस्था है। तो तो इसी। वैसा इसका मतलब सारांश यही है कि अगर कहीं किसी भी कहानी में इस तरह का प्रकरण आता है, तो उसकी विवेचना यही है कि उसकी जो है अभी एक चौकड़ी गई है, बाकी सब चौकड़ियां विद्यमान है, तो ये कर्मों के उदय की वजह से ऐसा हुआ है। और इसका देखो, एक ही एक्सप्लेनेशन यही है, फिर मतलब सब जगह यही अप्लाई देखो, होता है। व्यवहार रूप से तो अपन बोलते हैं कर्मों का उदय है ना। लेकिन अपन हाँ। निश्चय से एक बात और जानते हैं, कि कर्मों का उदय ये व्यवहार से कहा जाता है। क्योंकि कर्मों में ना तो ज्ञान है ना उनमें शक्ति है, तो उन्होंने क्या हम्म आपको रोक दिया गया? और एक हम्म द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये भी आप बोलते हो। हम्म। तो कर्मों का उदय आ गया तो इसका मतलब हम कर्मों के अधीन है क्या?
वही तो बोलते मैं हैं आपसे कह रही थी, दो तरह की बातें होती हैं ये। तो ये व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। जैसे किसी ने किसी को मार दिया, मार डाला, तो अपन बोलते हैं कि साहब आप तो बोल रहे थे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो वो उसमें कहा यह जाता है कि जैसे उसकी मृत्यु हुई, तो उसमें जो जो निमित्त कारण बनते हैं वो निमित्त के रूप में होते हैं। बाकी हम्म। तो वस्तुस्थिति उसी की है। जैसे हमारे हम्म। भाव जो है खराब हुए, तो ये अच्छे हुए, तो कर्म का तो उस समय इंडिकेटर था, निमित्त। हाँ। निमित्त के रूप में थे वो। उस समय हाँ। स्वयं जीव ही अपनी दुर्बलता के कारण उस तरह के निर्णय लेता है। हाँ। तो बोलते हैं अब अभी क्या करें, मेरा क्रोध का तो शायद उदय आ-" अभी दुर्बलता भी तो इस वजह से। हाँ बोलिए। अभी देखो, ये अभी ये जो कांड चल रहा है, एक लड़की ने अपने फियंसी की हाँ, उसको मर्डर कर गिरा दिया। दिया, तो धक्का दे आप दिया। देखो, सब उसको, सिया को और उसको, जो लड़की को सब बुरा बोला बोल रहे हैं। लेकिन हमारा यहाँ चिंतन चेंज है। हमारा चिंतन ये हो रहा है कि देखो, उस लड़की के ऐसे कैसे कर्म हो गए। पैसे के, सबसे पैसा है, सब कुछ है, सुख है, सब सब चीज अवेलेबल है। लेकिन फिर भी उसके मन में ऐसी कसाई आ गई और उसने ऐसा कर्म कर दिया। तो ये ऐसे उसे कौन से कर्मों का ऐसा फल मिला जिसका भी उसको बहुत सजा बहुत भुगतनी पड़ेगी। मतलब समाज में भी वो हो रहा है और भी सजाएं मिलेंगी उसको। तो तो दो देखो शरण जी, हमारा ये भाव चल रहा है इसमें। ये एक दिन का नहीं है किस्सा। ये तो कई कई भवों से चल रहा है। इसने उसको धक्का दिया, उसने इसको धक्का दिया। उसके संपर्क में आते ही अगली पर्याय में उसके वो संस्कार जागृत हो जाते हैं कि इसने पहले मुझे कैसे मारा था। अभी मान लो वो जो मर गया, वो किस संस्कार में गया है? उसके संस्कार अंकित नहीं हुए क्या, इस लड़की ने मुझे धक्का दिया। अब ये संस्कारों के साथ दोबारा जन्म होगा, और दोबारा जन्म होगा तो अब इसकी बारी धक्के की। ऐसे कितने धक्के खाएंगे। और संस्कार ऐसे प्रबल होते हैं कि आपको उसका कारण नजर नहीं आएगा कि इसने किया क्यों ऐसा। नहीं नहीं, उसको मैं सिवियन से वही बात बोल रहा हूँ कि जो लोगों का डिस्कशन चल रहा है और हमारा जो चिंतन चल रहा है, दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो चलो मतलब आज इसी अपने लेकिन बीच में सर, कंक्लूड। वो लोग कभी लेकिन सम्यक लेकिन सर दर्शन वो जो हो ये जो गया, हाँ उन दोनों का इसी बीच में कभी सम्यक दर्शन हो गया, उस लड़के और लड़की की बात में ही मैं कह रही हूँ। अगर किसी को सम्यक दर्शन हो गया तो वो फिर ये काम नहीं करेगा, उस समता से निकल जाएगा। नहीं तो ये नहीं, चक्कर वो चलता तो ही रहेगा धक्का देने का। बहुत बार होता है, उनके फिर कुछ कारण होते हैं, फिर निकल जाते हैं। जैसे अभी एक का था, उनमें से एक पक्ष ने, जैसे वो पारसनाथ जी ने, उन्होंने क्षमा करना शुरू किया तो निपट गया मामला। हाँ आप कुछ कह रहे थे बिल्कुल जी। मैं यही कह रही थी भाई साहब, ये जो बात है ये लड़का और लड़की की, जैसे आपने कहा भव भव से यही चक्कर चल रहा है, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। तो हाँ अगर इसमें, अगर किसी टाइम किसी एक भव में किसी को सम्यक दर्शन हो गया, तो वो धक्का हाँ नहीं देगा, वो समझ लेगा कि मुझे अब समता से निकल जाना है, तो कर्म ऐसे ही खिड़ जाएगा और आगे के लिए छुट्टी हो जाएगी। हाँ हाँ। वो तो क्या है कि फिर वो संस्कारों में कुछ और परिवर्तन भी होते हैं, फिर वो कई कई तरीके से वो डाइवर्ट भी होता है। उसके बहुत सारे भेद हैं। अपन तो ये शॉर्ट में अपन ने बात किया है कि जो आज बकरे काट रहा है, वो बकरे जिस ताड़ना से अर्थ ध्यान पूर्वक मरते हैं, संकल्प पूर्वक मरते हैं कि जो मुझे आज मार रहा है, मैं भी इतना सक्षम बनूं कि कल उसे मार सकूं। इसी संस्कारों के कारण से फिर ये बकरा बनता है और वो कसाई बनता है। ऐसा अनंत भवों तक होता नहीं, रहता है। मेरी तो जैसे मैं सिस्टर बोल रहा हूँ कि वो, फरीदाबाद में। एक मिनट जी, एक मिनट। तो जैसे वो, आपने एक कहानी में अभी सुन रहा था, जो विद्यासागर जी जो मुनि है नए, जो वो सुना रहे थे कि एक मेमने को मारने के लिए एक राजा और 500 सैनिक को जो पाप का भाग बनता है। और वो बाद में जब जाके वो एक ऐसा वो राजा बनता है कि ये जो 500 मुनि बन जाते हैं उस टाइम में। जब तक मतलब हजारों साल निकल चुके हैं, लाखों साल निकल चुके हैं। और लेकिन वो उसको अपना ऐसा ध्यान आता है, वो 500 मुनियों को उसमें तिल में पेड़ देता है। हाँ लेकिन वो जो उसका कर्म से बहुत सारे मुनि उसमें निर्माण को प्राप्त हो जाते हैं, जिनको केवल ज्ञान हो जाता है, बहुत से स्वर्ग चले जाते हैं। और तो देखो, वो उसका जो दोस्त था, उसका बदले से इनका निर्माण हो गया। ये भी ऐसा भी होता है। इसीलिए तो कहा नहीं कि सर, उसमें निमित्त तो हो सकते हैं, कोई किसी का निमित्त हो सकता है, कारण नहीं हो सकता। कारण नहीं हो सकता। हाँ हाँ, ये ये जैसे भाई साहब, मेरी सिस्टर फरीदाबाद में, वो बता रही थी, कह रही थी वहां पे कोई एक जगह है, कह रही थी वहां पे इतनी जानवर कटते हैं, मोस्टली गाय का ही होगा पता नहीं, तो कही थी वो एक बटन दबाता है और सैकड़ों इसमें गले कट जाते हैं। वो कही थी रोज ऐसा होता है वहां पे, यही काम है उसका।
तो उसका क्या होगा? हाँ, 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 हाँ। चलो अपन इस विषय का थोड़े ये भी रोचक विषय है, तो कल अपन इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे। अब विपुल जी कुछ कहने वाले थे, आप फिर आ गए बीच में। नहीं सर, मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कि जैन दर्शन से हमने जितना भी सीखा है वो भाव प्रधान है। हम कभी कभी जो भी एनालिसिस करते हैं वो फिजिकल क्रियाएं जो देख के करते हैं, वो मुझे तो सर अभी तक इतना ही समझ में आया है कि अब हम एनालिसिस अगर रामचंद्र जी के युद्ध करने के ऊपर करें, हम कैसे कर सकते हैं रामचंद्र जी के युद्ध करने के ऊपर एनालिसिस, जब हमें यही नहीं पता कि जब वो युद्ध कर रहे थे उनके भाव कैसे थे। हाँ हाँ, वो तो हम बात सही है। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो तीर चला रहे हैं। अब हमें ये थोड़ी ना पता वो तीर चलाने के पीछे उनके भाव क्या हैं। क्या जो बिल्कुल उन्होंने। क्या जो दो व्यक्ति तीर चला रहे हैं उनके दोनों के भाव एक जैसे हो सकते हैं? क्या हम दोनों को एक कैटेगरी में डाल सकते हैं? दूसरी हजारों। बात, मैं आपको एक बात और बता दूं कि रावण का जो वध है जैन रामायण के अनुसार राम ने नहीं किया था, लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण ने किया किया। था। हाँ, विपुल जी का ये आंसर ये प्रतिमान योग में रामचंद्र जी के ऊपर जो काफी कुछ लिखा हुआ है शास्त्र में, और काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ हुआ है वहां पर, तो इसलिए उनका उदाहरण लेके डिस्कस हो सकता है। बाकी और किसी का नहीं हो सकता। जो जो अपने प्रतिमान योग में है उनका तो डिस्कशन हो सकता है। बाकी हाँ, और किसी की जो बात चल जाते हैं वो तो अपन कोरी हम लोग, मतलब वो गैस वर्क है हमारा। लेकिन नहीं, रामचंद्र जी का तो लिखा हुआ है प्रतिमान ये योग में। जो अपन ने सिद्धांत आज डिस्कस किया है, जब इस सिद्धांत के साथ में आप 24 तीर्थंकर पुराण पढ़ेंगे प्रथमान योग का, या कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे, राजा श्रेणिक का पढ़ेंगे या इनका कोटि भट्ट श्रीपाल जी का पढ़ेंगे, तो आपको ये सिद्धांत उस पर अप्लाई करते हुए बहुत आनंद आएगा कि यार ये सिद्धांत इनमें यहाँ ऐसे लागू हो। तो सब लोग प्रथमान योग की किताबें भी जरूर पढ़ें। उनसे ये क्या होता है कि जब हमें कोई संकट का काल होता है, तब हमको आदर्श के रूप में वो खड़े दिखाई देते हैं कि सीता जी पे सब संकट आया तब उन्होंने क्या किया था, जब राजा सैनिक पे आया तब उन्होंने क्या किया था, पांडवों पे आया तो उन्होंने क्या किया था, द्रौपदी पे आया तब उसने क्या चिंतन किया था। इसलिए वो वर्तमान योग की सब कथाएं पढ़ना हमारे लिए कार्यकारी होता है। तो चलो, कल अपन जो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हालांकि अपन ने बात सम्यक दर्शन से शुरू की है, पर मुझे लगता है कि हमारा डिस्कशन बेकार नहीं गया होगा, कुछ ना कुछ उसका लाभ जरूर मिलेगा। नहीं मिला ना भाई साहब, बहुत मिला। शाइक का आज ये क्लियरिटी हो गई कि केवल अनंतानु जानती है। हमारे दिमाग में यही बैठा हुआ था, शाइक मतलब बहुत प्योर, लेकिन अनंतानु बनती ही जाती है, बाकी सब बस, प्रेजेंट रहती हैं। तो बिल्कुल। इसका लिए तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन सबके लिए एप्लीकेबल हो गया ना इस चीज से तो। चलिए, तो ये समय हो गया, जिन्होंने स्तुति करेंगे, और ज्यादा ही हो गया। संजय प्रकाश। माता तू दया करके करीबों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीरे बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझे को भी उबारो तुम, मझधार में नैया है उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना।
माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जिनवाणी माता की जय। ये है। चारू सर।